दोस्तों, अपने वैदिक ग्रंथ, अपना ऐतिहासिक साहित्य प्राप्त करने के लिए सनातन हाट पर अवश्य आएं। सनातन हाट का लिंक मैं हमेशा ही डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देता हूं। सनातन हाट से आप जो कुछ भी खरीदेंगे उससे जो भी दशांश हमें मिलता है उसका प्रयोग हम सनातन सेतु के निर्माण में कर रहे हैं। सनातन सेतु अर्थात आपका अपना सनातनी OLX, अपना सनातनी इंडिया मार्ट, सनातनी नौकरी.com और सनातनी अर्बन कंपनी, जहां पर आपको एक भी जिहादी देखने को नहीं मिलेगा और यह कार्य भी जल्द ही संपूर्ण हो जाएगा। आपने जितना हमें सहयोग दिया है, हम इस वेबसाइट को उतना ही ज्यादा एडवांस बनाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि इस पर हर एक व्यक्ति को वेरीफाई किया जा सके। इसके लिए एक अच्छा खासा स्टाफ और ऑफिस रखा जा सके। जल्द ही आपके बीच में होगा सनातन सेतु और उसके हेतु आपको हमें सपोर्ट करना होगा, डोनेट नहीं, सपोर्ट करना होगा कुछ ना कुछ खरीद करके सनातन हाट से। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आपने पिछले दिनों देखा था कि दीप सिद्धू, जो कि एक खालिस्तानी समर्थक व्यक्ति था और जिसने लाल किले पर काफ़ी तोड़फोड़ मचाई थी, काफ़ी अपने वीडियोस भी दिखाए थे, इस व्यक्ति की बड़ी ही दुर्दांत मृत्यु हुई थी एक रोड एक्सीडेंट में। फिर हमने देखा कि सिद्धू मूसेवाला, दीप सिद्धू जहाँ पर आकर ख़त्म होता था, यह सिद्धू मूसेवाला वहाँ से शुरू होता था। यानी कि यह खालिस्तान समर्थक उससे भी हद से ज़्यादा बढ़ करके था। इस व्यक्ति की भी सड़क पर ही, गाड़ी में ही इसी प्रकार से मौत हो जाती है। उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, इसको 30 गोलियां मार करके जान से मार दिया गया है। बात अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो यहाँ पर भी हो सकती है कि जिसने भी भिंडी वाले का समर्थन किया है, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि वो लोग अपनी ही अणाई मौत मर गए हैं। अणाई मौत कहते हैं कि आकस्मिक मौत या अकाल मृत्यु ही वो मर गए हैं। लेकिन हमारे एक तथाकथित गवर्नर साहब हैं मलिक, सतपाल मलिक, ये लोगों को डराने का कार्य कर रहे हैं आजकल और ये कहते हैं कि वो लोग 300 साल तक नहीं भूलते। मुझे नहीं पता ये कौन सी व्यवस्था है, कौन सी न्याय व्यवस्था है कि जो बदला लेने के लिए 300 साल बाद तक जिंदा रहे और जो बदला लिवाने के लिए 300 साल बाद तक भी जिंदा रहे। अगर वो 300 साल तक नहीं भूलते हैं तो वो उनकी पुश्तों से ही तो बदला लेते होंगे, और वो लोग लेते होंगे बदला जिनको उसके बारे में कोई इल्म नहीं, और उन लोगों से बदला लेते होंगे जिनका कोई दोष नहीं। जिस प्रकार से एक गवर्नर होने के बावजूद किन्हीं लोगों के प्रति आम जनता में या तो नफरत भरने का कार्य कि वो लोग तो भाई ऐसे हैं, और या फिर उनकी छवि गिराने के लिए, और या फिर उनको झूठ मूठ में ही बढ़ावा देने के लिए कि भैया हम तो इतने क्रूर हैं कि 300 साल तक याद रखते हैं। लेकिन ईश्वरीय न्याय व्यवस्था यह है कि वो वहीं के वहीं उसका हिसाब किताब कर देता है। और सिद्धू मूसेवाला का हिसाब किताब यदि देखा जाए, अगर ईश्वरीय न्याय व्यवस्था से देखा जाए, तो जिन लोगों ने भी इस प्रकार के कार्य किए हैं उनके कुकर्म उनके सामने आए हैं। लेकिन इस कुकर्म पर हमें बात करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि क्योंकि यह कोई न्याय व्यवस्था या कर्मफल व्यवस्था बाद में, लेकिन यह एक षड्यंत्र पहले लगता है। और ये षड्यंत्र लगता है सीधे सीधे आम आदमी पार्टी, केजरीवाल या भगवंत मान के ही आसपास के लोगों का अथवा शीर्ष नेतृत्व का ही। सिद्धू मूसेवाला को निपटवाने में आम आदमी पार्टी का कितना विशेष स्थान है, इस बात पर भी गौर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और इसी बात पर हम आज बात करने वाले हैं। बात करेंगे कि सिद्धू मूसेवाला व्यक्ति जिसने कि हमेशा से भिंडरवाले को सपोर्ट किया, उसके फोटोज अपने गानों में लगाए हैं, उसको सपोर्ट करने वाले बाकायदा डेडिकेटेड सॉन्ग बनाए हैं, बाकायदा हिंदुओं को अपराधी इसने अपने सॉन्ग्स में हमेशा दिखाया है। इस व्यक्ति ने कांग्रेस के टिकट से मानसा से इलेक्शन लड़ा था, वहां से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से बुरी तरीके से हार गया था। उसके बाद में इसने बली का बकरा नाम का एक गाना बनाया जिसमें इसने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गद्दार बताया था। उसके बाद में भगवंत मान तकरीबन 424 लोगों की सिक्योरिटी वापस लेता है, जिसमें कि यह सिद्धू मूसेवाला भी एक व्यक्ति होता है। उसके बाद में इसकी पूरी जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है उन लोगों की, वो सारी की सारी पब्लिश की जाती है और बताया जाता है बाकायदा कि भाई इन लोगों की हमने यह सिक्योरिटी वापस ले ली है। और उसी मानसा क्षेत्र में सिद्धू मूसेवाला की निर्ममता के साथ में 30 राउंड फायर करके हत्या कर दी जाती है। यानी कि एक दिन सिक्योरिटी हटती है और दूसरे दिन ही कत्ल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर
एक दिन पहले ही वहां का मुस्लिम सीएम इस्तीफा देता है और अगले दिन ही पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय अपने स्लीपर सेल जालीदार कटोरे छाप जो कौम है उसके हाथ में, उनके बच्चों के हाथ में AK-47 दे करके वहां पर उपस्थित कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर हमला करवा देता है और उनको मरवा देता है। आप इस कनेक्शन को देखिए कि एक तरफ यही केजरीवाल कश्मीरी हिंदुओं की नृशंस नरसंहार के ऊपर मजाक बनाता है, हंसता है, और दूसरी तरफ उसी से आइडिया लेकर के उसी तरीके से अपने जो दुश्मन हैं, अपने जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, उन लोगों को मरवाना शुरू कर देता है। ये वही पंजाब है जहां पर अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से पाकिस्तान की गतिविधियां एकदम से एक्टिव हो गई। वही पंजाब है, वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसकी नाक के नीचे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जहां उनके होने के बावजूद खालिस्तान के लगातार नारे लग रहे हैं। इन्हीं की इस करामात के होते हुए, चलते हुए आए दिन वहां पर विस्फोटक सामग्री और पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन के जरिए टपकने वाले हथियार पकड़े जा रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति कल तक कहता था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाया। जिसने कहा था कि मैं सैलरी नहीं लूंगा, उसने अपनी सैलरी कई सौ गुना बढ़ाई। वह व्यक्ति जो कहता था कि मेरे हाथ में पुलिस नहीं है, पुलिस हाथ में आते ही सबसे पहले उसने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, दिल्ली में बैठे कार्यकर्ताओं को परेशान करना शुरू किया, उनको गिरफ्तार करवाने के प्रयास किए, उनको टॉर्चर करने का प्रयास किया। गिरफ्तार ही नहीं करवाया बल्कि उनको इंसल्ट भी किया। ये सब कुछ करने के बाद में जब अंदर से संतुष्टि नहीं आई कि यार मजा नहीं आया कि पुलिस हाथ में आ गई है, तो इसने पुलिस का दूसरा प्रयोग किया और उसने सीधे सीधे वो सिक्योरिटी हटा ली और उसमें सबसे पहला टारगेट हुआ सिद्धू मूसेवाला। अब आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल या भगवंत मान किस वजह से सरकार में बैठे हुए हैं, किस वजह से ये पुलिस को मांगा करते थे, किस वजह से ये लोग कहते थे कि सिक्योरिटी नहीं हटनी चाहिए। आपने भी देखा कि केंद्र की मोदी सरकार ने भी सिक्योरिटीज हटाई हैं और वो सिक्योरिटीज, उन सिक्योरिटीज के जो नॉर्म्स हैं उनको तोड़ने के बाद में हटाई हैं। अर्थात जो एसपीजी की सुरक्षा मिला करती थी गांधी खानदान को, एसपीजी का एक नॉर्म होता है जिसके तहत वो हर जगह पर उनके साथ में उपस्थित हो। लेकिन राहुल गांधी खानदान के जो लोग हैं वो अपनी पर्सनल पार्टियों में बैंकॉक या मसाज में जाते समय या चाइनीज हनी ट्रैप की सरगना से मिलने के लिए जो नेपाल में एक नेपाली लड़की की शादी में जाएं तो उस समय पर वो किसी भी प्रकार की सुरक्षा ना ले जाएं। मोदी ने यह सुरक्षा ही हटा दी। जिन लोगों की सुरक्षा हटी है, जिन लोगों से सरकारी बंगले वापस लिए गए हैं, एक भी व्यक्ति पर एक भी पत्थर आज तक नहीं चला है। उनकी सुरक्षा में कहीं से लेकर कहीं पर भी कोई भी सेंध नहीं आई है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज करता है, उसके खिलाफ में इलेक्शन लड़ता है, वो भले ही खालिस्तान समर्थक हो, वो भले ही भिंडीवाला का समर्थक हो, वो भले ही AK-47 ट्रेनिंग ले चुका हो, वो भले ही हिंदुओं को गद्दार, धोखेबाज या फिर विलेन दिखाता हो, ये सब कुछ होने के बावजूद भी यदि वो आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई गाना बनाएगा, उनको गद्दार बताएगा, तो उनका यही हशर होगा। और यह कार्य केजरीवाल ने करके दिखा दिया है। अब आप उस बात पर जाइए कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली से किडनैप करके, गिरफ्तार में नहीं कहूंगा, किडनैप करके पंजाब ले जाया जा रहा था, उनके साथ में क्या हालात होते, क्या हशर होते, आप भी इस बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ही वो गाड़ी पंजाब के बॉर्डर में घुसती, वहां पर चाहे एनकाउंटर होता, चाहे गाड़ी पलटी जाती, चाहे किसी भी प्रकार से जेल में भी हत्या हो सकती थी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती। आज इस बात को मैं श्योर होकर के कह सकता हूं कि यह कार्य केजरीवाल की सरकार, उसकी पुलिस, उसका मुख्यमंत्री करता, अवश्य करता। अब सवाल सबसे बड़ा यह बनता है कि यह वही केजरीवाल है जिसने शुरुआत से लेकर आज तक हर एक व्यक्ति को बिलो द बेल्ट जाकर के वार किया है, क्रिटिसाइज किया है और उसको बदनाम करने का हर एक प्रयास किया है। नितिन गडकरी जी के साथ में जो फोटो है इस घाघ व्यक्ति का, गिरगिट का, यह बड़ी संतुष्टि देता है, लेकिन इस व्यक्ति का फन उसी समय पर कुचल देना आवश्यक था। अभी न जाने कितने ही बेगुनाह लोगों की जान अभी ये लेगा, उनके खून से अपने हाथ रंगेगा। यह होना अभी बाकी है, क्योंकि
पंजाब के लोगों ने दिल्ली के बंदर के हाथ में तलवार थमा दी है। सवाल यह बनता है कि इस व्यक्ति का हशर क्या होना चाहिए जिसने अपने राजनीतिक करियर में हर एक व्यक्ति के ऊपर बिलो द बेल्ट वार किया है, बदनाम करने का प्रयास किया है और बाद में जाकर के लेटर देकर के माफी मांगी है। इन सब बातों पर विचार होना चाहिए। सिद्धू मूसेवाला कोई दूध का धुला व्यक्ति नहीं था। सिद्धू मूसेवाला कोई अपने भारतवर्ष देश के लिए समर्पित व्यक्ति नहीं था। लेकिन यह जो हत्या हुई है, यह किसका षड्यंत्र है और उस षड्यंत्रकारी के हाथ में आपने कितनी पावर दे रखी है और उस पावर का वो भविष्य में कितना दुरुपयोग कर सकता है, इन सब पर विचार होना अत्यंत आवश्यक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी से भरपूर लगा हो, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सिद्धू मूसेवाला और केजरीवाल के संबंध पर आपको क्या कहना है, सत्या पर आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। सत्य सनातन आपका अपना चैनल है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसको अपने आप भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी अवश्य करवाएं। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।